Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss coordination compounds. बच्चों आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NCERT के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं बेटा सबसे पहले बेटा NCERT एक्सरसाइज का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है आपका 9.3। ये क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्लेन, क्या कर रहा है बच्चों, एक्सप्लेन विद द टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों क्या डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक बेटा क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड्स। तो बच्चों इसे हमें बेटा डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा इसमें सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम करेंगे किसका बेटा, लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए लिगेंड्स होते हैं क्या है बच्चों, बेटा आते हैं लिगेंड्स। पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं लिगेंड्स, सारे हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। ये भी कोऑर्डिनेशन इंटाइटी भी डिस्कस करेंगे, लिगेंड्स भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन भी करेंगे बच्चों, होमोलेप्टिक भी बच्चों करेंगे एंड हेट्रोलेप्टिक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा लिगेंड से। पहले बच्चों हमने शुरू किया किससे, लिगेंड से। तो बच्चों ये लिगेंड, बच्चों लिगेंड होता क्या है बेटा, ये लिगेंड की हम बात करते हैं कि लिगेंड जो है होता क्या है बेटा। लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर डोनर टू क्या होते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर टू सेंट्रल मेटल आयंस, ठीक है बेटा। तो हम बच्चों इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस भी किया था, पढ़ाया भी था, है ना, कि लिगेंड्स के क्या काम है। तो ये सेंट्रल मेटल आयन को क्या करते हैं बच्चों, ये लोन पेयर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि लोन, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे लोन, पहला है बेटा यहाँ पे लोन पेयर, लिगेंड्स के बारे में हम लिख रहे हैं। लोन पेयर ये हो गया बच्चों, लोन पेयर क्या हो गया बच्चों, डोनर, क्या हो गया बेटा, ये डोनर, किसको, डोनर टू सेंट्रल मेटल है, डोनर टू सेंट्रल। अब बच्चों हम यहाँ बात करेंगे मेटल, ये होंगे बेटा आयन। यानी लोन पेयर, लोन पेयर डोनर टू सेंट्रल मेटल आयन। जैसे कौन कौन से होते हैं बच्चा, ये बच्चों जैसे कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कौन कौन से होंगे बेटा, जैसे हो गया आपका क्लोरीन, ये भी डोनेट करेगा, लिगेंड है। ये भी बेटा क्या होता है NH3, ये भी आपको करेगा। एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना बच्चों, एग्जाम्पल्स। NH3 हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया H2O भी करेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों ये ब्रोमीन भी करेगा बेटा। इसके बाद बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन भी करेगा, ये बच्चों कोबाल्ट भी करेगा, ये बच्चों साइनाइड आयन भी करेगा, है ना बच्चों। ये बेटा NO2 ये नाइट्रेट आयन भी बेटा करेगा। ये बच्चों इतने सारे बच्चों आपके एग्जाम्पल्स आपके हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों, सब क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। और किसको डोनेट करते हैं बच्चों, ये बेटा डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयंस को। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो लिगेंड है क्या है बच्चों, ये यहाँ पर आपका बच्चों लिगेंड है, राइट। ये बेटा आपका लिगेंड है, जैसा कि आपने पढ़ाया, हमने बताया भी था। ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इस मेटल आयन को बेटा क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, लोन पेयर, ये मेटल है, यानी ये आपका लिगेंड है, ये मेटल है। तो बेटा लिगेंड का क्या काम है, ये काम क्या करता है, ये कहता है कि भाई हम जो है क्या करेंगे, लोन पेयर को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डोनेट करेंगे, राइट। ये मेटल आयन क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल है, ये कहता है कि हम लोन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लोन पेयर को बेटा हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोन पेयर बेटा यहाँ हमने डोनेट किया। अब मेटल क्या काम करता है बच्चों, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों, लोन पेयर बेटा ये एक्सेप्ट आपका ये करता है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन विद द टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज लिगेंड। तो बच्चों लिगेंड हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा, कि लोन पेयर का क्या काम है। ये जो होता है सेंट्रल मेटल आयन को क्या करता है बेटा, सेंट्रल मेटल को क्या करता है बेटा, ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। अब मेटल क्या करता है, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, राइट। ये बहुत सारे बेटा एग्जांपल्स हैं आपका, क्लोरीन है, NH3 है बच्चों, H2O है, ब्रोमीन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, कोबाल्ट, साइनाइड, तो बेटा NO2, ये बहुत सारे बेटा एग्जांपल्स आपके हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं।
अब आ गए बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलिए आइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या भाई, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था क्लास में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ भी हम इसे करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं क्या कि ये होते हैं बच्चों नंबर ऑफ, क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होते हैं बच्चों, ये एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ठीक है, या कहते हैं बच्चों एक्सेप्टेड, है ना बच्चों, ये बेटा होते हैं एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन, एक्सेप्टेड बाय क्या होते हैं सेंट्रल, ये क्या होते हैं बच्चों मेटल, ये होते हैं बच्चों आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। जैसे बेटा हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल बेटा हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया जैसे CO है, ठीक है बच्चों, यहाँ बेटा हमने ले लिया CN ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ बेटा हमने सीख लिया, ये बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लिया हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसमें बच्चों हमने क्या किया, देखिए ये आपका कोबाल्ट है बच्चों, है ना कोबाल्ट। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपके ये क्या है, आपके आयंस हो गए, ये देखिए CN ये हो गया, कितने आयंस हैं, 6 है, 6 क्या है बेटा आपके आयंस हैं, ये बच्चों आपका यहाँ CN हो गया, फिर बच्चों यहाँ पे आपका ये CN हो गया बेटा, फिर बच्चों आपका यहाँ CN हो गया, फिर बच्चों ये CN हो गया, फिर बेटा ये आपके CN हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, सब मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, सब क्या करें बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्या करें बच्चों, ये बेटा इलेक्ट्रॉन सब मिलके क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, देखिए ऐसे ये डोनेट किया बच्चों, यहाँ ये डोनेट किया, फिर बच्चों यहाँ पे ये इन्होंने डोनेट किया, फिर बच्चों यहाँ इन्होंने डोनेट किया, फिर बच्चों यहाँ इन्होंने डोनेट किया, फिर बच्चों यहाँ इन्होंने डोनेट किया। तो इन्होंने क्या किया, कौन बच्चों इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, इन्होंने डोनेट किया, देखिए CN ने किया, ये बच्चों 6 हो गए, 1 2 बच्चों ये 3 बच्चों ये हो गया 4 बच्चों ये हो गया 5 और ये हो गया बेटा आपका 6, यानी टोटल। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों, ये होगा बेटा 6, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हो गया बेटा 6, राइट। अब बेटा एक एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, जैसे हमने COCN6 का लिया बेटा एक एग्जाम्पल, एक बच्चों एग्जाम्पल हम और लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर हमने 2 लिया, ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या करा है, चलिए हमने ले लिया Ni, ये बच्चों हमने ले लिया Cl, ये बच्चों हमने क्या कर लिया बेटा 4, ठीक है बच्चों, ये बेटा हो गया आपका 2 चार्ज हो गया। अब बच्चों यहाँ भी क्या होता है बेटा, यहाँ भी ये है आपका Ni, क्या है बच्चों, ये बेटा है आपका N और I निकल, क्या है बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी बच्चों, है आपका ये निकल। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ये आपके कौन है बेटा, Cl है, ये भी Cl हो गया बच्चों, यहाँ भी Cl हो गया बच्चों, यहाँ भी Cl हो गया बेटा, यहाँ भी Cl हो गया। अब ये क्या कही, तो सेंट्रल मेटल है, पता ही है आपको निकल, जैसे यहाँ भी ये क्या था, ये भी तो सेंट्रल मेटल है, ये भी सेंट्रल मेटल है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ भी बेटा ये भी निकल भी सेंट्रल मेटल है। ये भी क्या कर रहा है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, ये डोनेट कर रहा है, ये देखिए बॉन्ड्स आपके बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो कितना होगा बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को देखिए हम बार बार नहीं बेटा, यहाँ हमने फुल नेम लिख दिया है, इसके बाद मैं ये शॉर्ट में लिखूँगा CN, तो आप समझ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कितना होगा यहाँ पे 4, कितना होगा बच्चों 4, ठीक है ना, देखिए 4 है ना, 1 2 बेटा 3, अब बच्चों ये क्या हो गया बेटा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, राइट। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन टाइटीज। अब बच्चों इसकी बात करेंगे हम, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा। अब बच्चों हम बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन इन टाइटीज की। लिगेंड्स हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन टाइटीज की।
तो चलिए बेटा हम करते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज क्या होता है बच्चों। हालांकि हमने बताया आपको क्लास में डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये है बच्चों कोऑर्डिनेशन, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे टर्म्स आपको लर्न करने होंगे। ये बेटा है इंटाइटिज, कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज कह लीजिए, या आप इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या कहेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन बच्चों हम क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज या कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एक ही होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज। तो बच्चों ये होता क्या है? एक्चुअली बेटा ये होता है कि सेंट्रल मेटल एंड ऑल द लिगेंड्स आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल और जितने लिगेंड्स होते हैं बेटा उसके जो अंदर होते हैं उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कैसे होता है जरा इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों कैसे हुआ, ये हुआ बेटा हम कहें यहाँ पर कि सेंट्रल, ये क्या हो गया? मेटल हो गया ना, सेंट्रल मेटल एंड ऑल द लिगेंड्स, एंड क्या है बच्चों? ऑल द, बेटा हम बात करेंगे ऑल द लिगेंड्स। ऑल द लिगेंड्स आर क्या है आपके यहाँ पे बच्चों? हम बोलेंगे इनक्लोज्ड, इनक्लोज इन ए किस में है बेटा? स्क्वायर बच्चों ब्रैकेट। अब कैसे है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो ये बच्चों हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल सिंपल सा है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया हमने यहाँ ले CO, ये बेटा हमने लिया कोबाल्ट है, ये बच्चों हो गया NH3, ये बच्चों हो गया 6, ये हो गया बेटा आपका Cl3। अब ये जो बेटा ये जो है पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके बच्चों और यहाँ तक का पार्ट है ये, इसे बेटा हम क्या कहते हैं? इसे बच्चों हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज। क्या कहेंगे बेटा? हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बच्चों बोलेंगे यहाँ पर इंटाइटिज। क्या बोलेंगे? इंटाइटिज, ठीक है। यानी सबको एक तरह से रीअरेंज करके रखना, समझ में आया? तो ये इस तरह से बेटा हो गया। ये मेटल लिगेंड्स होते हैं, ये भी मेटल क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे हम इसे कहेंगे क्या होते हैं? ये मेटल लिगेंड्स। क्या होते हैं बच्चों? ये बेटा होते हैं आपके मेटल लिगेंड्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपने समझ लिया कि ये क्या है, जितना यहाँ से लेके सारे क्या है आपके इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज, या आप बोल सकते हैं इसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, राइट। तो ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया बेटा, और NH3 बेटा आपका क्या हो गया बच्चों? लिगेंड्स हो गए। तो चलिए ये आपने समझ लिया, यानी सबको एक तरह से क्या किया है इन्होंने? रीअरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं? चलिए ज़रा इसको समझते हैं। अब बेटा ये तो हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन इंटाइटिज हो गया। अब आएंगे बच्चों डिस्कस करेंगे, ये 3 हो गए। अब आएंगे बेटा क्या, इसको डिस्कस करेंगे, किसको? कोऑर्डिनेशन, है ना बेटा। ये क्या है? पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को बच्चों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, राइट। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो हमने बच्चों यहाँ हेडिंग लिया किसका? कोऑर्डिनेशन बच्चों हमने लिया यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या लिया हमने यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये बच्चों क्या होता है? एक तरह से लिगेंड के अरेंजमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी लिगेंड अरेंजमेंट, यानी क्या होता है, हम इसमें क्या होता है बच्चों? हम बेटा बात करें किसकी? लिगेंड अरेंजमेंट की। हम यहाँ पे लिगेंड अरेंजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिगेंड अरेंजमेंट की बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए हम ले लिया Ml4, राइट। Ml4, ये हमने ब्रैकेट लगाया बेटा। M का मतलब क्या हो जाएगा? हम लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों मेटल,
और एल का मतलब क्या है बेटा, एल का मतलब ये तो आपने देखा किसका मतलब था, एम का मतलब था बेटा, एम का, एम का मतलब ये हो गया आपका, क्या हो गया, मेटल। और L4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बोलेंगे ये बेटा हो जाएगा आपका लिगेंड। क्या हो जाएगा, लिगेंड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने क्या लिया Ni, अब बच्चों हमने ले लिया Cl, अब बच्चों हमने ले लिया 4, अब बच्चों ये देखिए हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर इस सेंटर, ये क्या है Ni आपका, Ni क्या है आपका, सेंट्रल मेटल है बेटा। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ हम कहेंगे कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल है। क्या है ये हम बोलेंगे इसको कि तो सेंट्रल मेटल हो गया। बेटा ये क्लोरीन है, ये क्या है बेटा, ये क्लोरीन हो गया बेटा, ये बेटा आपका ये क्लोरीन है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे कि ये भाई तो Cl4 है ना, ये हो गया आपका यहाँ पे, इसे हम बोल रहे हैं कि तो चलिए आपका क्लोरीन हो गया बेटा। अब बच्चों ये देखिए अब इसका क्या बनता है, अब बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं N और लेते हैं बच्चों I। अब Ni हमने लिया निकल को, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया बेटा यहाँ पे, ये हो गया Cl, यहाँ हो गया बेटा Cl, यहाँ हो गया बच्चों Cl, और यहाँ हो गया बच्चों Cl। तो इस अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डोनेट करें, Cl भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी Cl भी डोनेट कर रहा है बेटा। तो हम बच्चों इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे कि ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, राइट। अब इसको भी हम दूसरी तरह से कैसे करते हैं, अब बच्चों आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर, है ना। आप 12th में तो पहुंच गए हैं, लेकिन 12th में याद करिए, आपने कार्बन इट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा, या आपने 11th में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों जिसे कुछ इस तरह से है, इसी में हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, लिया हमने बेटा यहाँ पे ले लिया Cl, राइट। यहाँ आपने ले लिया Cl, यहाँ भी आपने बच्चों क्या ले लिया, यहाँ ले लिया आपने Cl, और यहाँ भी आपने ले लिया Cl। याद आया, ये बच्चों आपका हो गया टेट्राहेड्रल। क्या हो गया स्ट्रक्चर, पढ़ा होगा आपने का, है ना, उसमें 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बच्चों ये जाना पहचाना स्ट्रक्चर है आपका बेटा। ये देखिए सभी डोनेट कर रहे हैं, क्लोरीन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है बेटा, ये बॉन्ड बन रहे हैं आपके, बॉन्डेड बॉन्ड। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ये होगा बच्चों, इसे बोलेंगे टेट्रा, क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्रा। अब बोलेंगे बेटा यहाँ पे हेड्रल, टेट्रा हेड्रल, ठीक है ना, ये हो गया टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है। तो बच्चों हमने इसमें ये जाना कि इसमें हम बात करते हैं कि लिगेंड को हम किस तरह से जानते हैं, यानी क्या होते हैं बेटा, जाना जाता है, यानी लिगेंड को हम किस तरह जानते हैं, जैसे एक सेंट्रल मेटल के अराउंड अस, ठीक है। तो इसे बेटा हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे बेटा कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या कहेंगे बच्चों, तो बेटा इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। अब बच्चों कहेंगे कि ये क्या है बच्चों, पॉली, ये हेड्रॉन है, राइट। तो ये आपने समझ लिया। देखिए दो स्ट्रक्चर बन गए आपके, स्क्वायर प्लेनर, और ये बच्चों देखिए टेट्राहेड्रल, दो स्ट्रक्चर मिल गए बेटा। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इनमें बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है बच्चों, ये आपका 4 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल किसकी तरह होता है, sp3 की तरह, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अब बेटा ये हो गया। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं होमोलिटिक एंड क्या है बच्चों, हेट्रोलिप्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आते हैं बेटा यहाँ पे, क्या आते हैं बच्चों, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आते हैं बेटा, ये अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा होमोलिटिक, और बेटा हम हेट्रोलिप्टिक के बारे में अभी बेटा हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए सारे हो गए, कोऑर्डिनेशन इंटिग्रिटी हो गया, लिगेंड हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो गया। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे होमोलिटिक एंड हेट्रोलिप्टिक पर, ओके बच्चों, ठीक है। तो हम इस पर बेटा डिस्कस करेंगे होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। चलिए हम डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ में बेटा। तो चलिए बच्चों हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा सा हमें स्पेस लेना है, तो इस क्वेश्चन को अभी लास्ट में हम कर लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, इसे हम लास्ट में अभी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह हमें चाहिए बेटा, तो इसको थोड़ा सा अभी क्वेश्चन में कुछ रह गया है,
तो चलिए बच्चों, हाँ बच्चों, हमें क्या करना था बेटा, हमें बनना था होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक के बारे में। तो चलिए बच्चों, होमोलिप्टिक बेटा हम लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं बच्चों, होमोलिप्टिक। तो बेटा होमोलिप्टिक की बात कर रहे हैं, होमोलिप्टिक, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हो रही है होमोलिप्टिक की बात हो रही है, एक मिनट बच्चों। हाँ तो बेटा ये होमोलिप्टिक, यह होगा होमो, ये बच्चों हो गया लिप्टिक। ये बेटा होता है क्या है होमोलिप्टिक, बहुत आसान है बच्चों। बेटा होमोलिप्टिक वो हो गया आपका, जैसे कि ये होता है बेटा CO, ठीक है बच्चों। ये बेटा हो गया CN, ये बच्चों हो गया 6, ये बेटा हो गया आपका -2। इसमें बच्चों होमो मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो मतलब ये हो गया आपका कि इसमें क्या है बच्चों, इसमें होमो का मतलब ये हो गया, होमो का मतलब सेम लिगेंड्स क्या होते हैं, इसमें सेम लिगेंड्स होंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, कोबाल्ट है, साइनाइड है बेटा, तो सारे लिगेंड्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट स्पेयर में क्या है बच्चों, इसमें सेम है। क्या है, देखिए CN है जो कोबाल्ट को क्या कहें, चारों तरफ से इसे क्या कहें बेटा, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से इसे घेरे हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने लिगेंड्स हैं इसमें सब क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है। कितने लिगेंड हैं, 6, यानी कि एक तरह से बेटा 6 हैं। तो ये कह सकते हैं कि होमोलिप्टिक का मतलब ये हुआ कि लिगेंड्स कोऑर्डिनेट स्पेयर में बिल्कुल सारे सेम हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा, हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हेट्रोलिप्टिक की। अब यहाँ बात करते हैं किसकी, हेट्रो। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे हेट्रो हो गया आपका यहाँ पे, ये बच्चों हो गया हेट्रो, हाँ बेटा ये हो गया बच्चों हेट्रो। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे, हेट्रो हो गया, ये हो गया लिप्टिक, ठीक है बच्चों, ये बेटा हो गया हेट्रोलिप्टिक। अब यहाँ बेटा क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हेट्रो का मतलब हो गया आपका बच्चों, हम यहाँ बात करेंगे, ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका डिफरेंट। अब देखिए कैसे हुए यहाँ पे, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका CO, ये हो गया बच्चों Cl2, ये हो गया बेटा आपका CN, ये हो गया बच्चों आपका 4, ये बेटा हो गया आपका यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा -2 की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Cl2 है लिगेंड्स, अब बच्चों यहाँ पे क्या है बेटा, CN है। ये दोनों क्या है आपके, डिफरेंट हो गए बेटा। तो यहाँ पर कहेंगे कि डिफरेंट लिगेंड्स, ना। इसमें कितने लिगेंड्स हैं बेटा, 2 लिगेंड्स है। कौन सा बेटा, ये एक बच्चों ये Cl है बेटा, और एक बच्चों यहाँ पे साइनाइड है, जबकि इसमें क्या है, इसमें केवल CN है, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा आपका ये क्वेश्चन, ये वाला बेटा आपका हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा, ये स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। तो बच्चों इनका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन बच्चों नंबर हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, पहले A का हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। तो बच्चों A का कैसे निकालेंगे, A का बेटा हम यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले बेटा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने बच्चों हम क्या निकालेंगे बच्चों, A का निकालेंगे। ये क्या दिया है आपका, ये दिया है बेटा आपका, दिया है यहाँ पे COH2O CN EN2 बेटा 2+। अब आइए बच्चों इसका निकालते हैं। बेटा हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले जो लिखा गया है, हम लिखते हैं CO। ये बच्चों दिया है आपका H2O, ठीक है बेटा। ये बच्चों दिया है आपका CN, ये बच्चों हो गया आपका EN, ये बच्चों हो गया 2। यहाँ बच्चों हमने ब्रैकेट में बच्चों ले लिया, क्या ब्रैकेट में लिया बेटा, यहाँ पे हो गया ये बच्चों क्या है, ये +2 देखिए दिया है ना, ये +2 यानी वही 2+ या +2। अब बच्चों हमें किसका निकालना है बेटा, यहाँ पे हमें बच्चों निकालना है, किसका निकालना है हमें, यहाँ बच्चों हमें निकालना है किसका, ये X, इसका हमें निकालना है। किसका निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना है। तो बच्चों हमने X मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया बेटा, हमने इसे X मान लिया, ठीक है। अब बेटा हमने X मान लिया, ये बच्चों क्या है, वाटर, वाटर क्या है बच्चों, ये बेटा क्या है बेटा, ये वाटर, वाटर है ना। तो वाटर क्या होता है, ये वाटर है बेटा, ये है आपका वाटर। और वाटर क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। और क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, 0 होता है। तो चलिए अब निकालते हैं बच्चों, यानी वाटर का क्या होगा, वाटर का H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ बेटा 0 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे साइनाइड का क्या होता है बच्चों, साइनाइड का बेटा होता है -1,
साइनाइड का क्या होता है बच्चों, -1। अब बेटा इसका EN का क्या होता है बच्चों, इसका भी बेटा न्यूट्रल होता है, 0 होता है। ये साइनाइड का हो गया, ये आपका H2O का हो गया। अब आइए यहाँ पे बेटा हम रखते हैं, तो CO का हमने बच्चों यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, तो ये हो गया बच्चों X कोबाल्ट का। H2O का हमने मान लिया बेटा 0। साइनाइड का बेटा क्या होता है, हमने -1 ले लिया बच्चों। अब बेटा प्लस ये साइनाइड का हमने -1 ले लिया। EN का बेटा क्या होगा, 0 होगा, न्यूट्रल होगा। तो बच्चों 2 × 0 हो गया। बच्चों चार्ज कितना है बेटा यहाँ पे, चार्ज बेटा ये +2 है। चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज बेटा +2 है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, बच्चों ये बच्चों हो जाएगा x-1 = सीधे सीधे आ जाएगा आपका +2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, x की वैल्यू हो गई +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका यहाँ कोबाल्ट का, x का कितना हो गया ये +3। तो ये बेटा आ गया CO का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ये हम कहेंगे बेटा +3। ठीक है ना, यानी CO पर क्या लग गया आपका यहाँ पे, हम +3 लगा दिया हमने, राइट। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी, इस दूसरे की। किसकी बात करेंगे बेटा, इसकी। ये क्या है आपका B पॉइंट। ये बच्चों क्या है आपका, ये आपका हो गया पहला हो गया बेटा। ये अब बच्चों हम बेटा इसका करते हैं, ये प्लेटिनियम बेटा Cl4। तो बच्चों चलिए इसका करते हैं बेटा, इससे को किस करेंगे। अब बच्चों आते हैं बेटा दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों ये दिया है Pt, ये दिया है बच्चों Cl, ये बच्चों दिया है 4, ये दिया बेटा -2। इसमें प्लेटिनम का बच्चों निकालना है। तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम का बेटा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लेंगे X। ठीक है। क्लोरीन का आपका क्या होता है, हमेशा -1 होगा बेटा। ठीक है ना, क्लोरीन का -1 होगा बच्चों। चलिए बेटा, तो ये क्लोरीन का -1 हो गया। तो बच्चों हम यहाँ किसकी बात करेंगे, अब हमने ले लिया X। अब प्लस हो जाएगा बच्चों -1 क्लोरीन का होता है। अब बच्चों 4 एटम है तो × 4 हो गया। अब बच्चों ये चार्ज कितना है बेटा, = -2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बेटा x - 4 = -2 के। तो x होगा 4 - 2, x क्या हो गया आपका 2 के, राइट। ये बच्चों हो गया, ठीक है। तो बच्चों बातें हैं बेटा ये इस वाले पे बेटा, ये क्या है CrNH3 थ्राइस Cl3 के, है ना बच्चों। तो इसे बच्चों हम करते हैं, यहाँ से बेटा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका CrNH3 थ्राइस, ये हो जाएगा बेटा थर्ड क्या है आपका, थर्ड बच्चों ये बेटा हो गया आपका थर्ड क्या कर रहा है, CrNH3 क्या है आपका थ्राइस, ये हो गया आपका Cl3, यही है ना। देखते हैं ये बच्चों हो गया, क्या हमने लिखा है यहाँ पे, ये है बेटा आपका CrNH3 थ्राइस और Cl3। इसमें हमें बच्चों किसका निकालना है बेटा, क्रोमियम का, ठीक है ना। तो मान लीजिए जिसका हमें निकालना है तो पता ही है आपको, जिसका हमें निकालना है हम उसे बेटा क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे उसे X। क्या मान लेंगे बच्चों, X, ठीक है। यहाँ अमोनिया NH3 का बेटा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा 0, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, यहाँ हो गया -1 की। तो सीधी बात है, हमने X ले लिया, इसका ले लिया बच्चों 3 एटम है, ये बच्चों हो गया 0 के। ये हो गया बच्चों यहाँ पे प्लस लेंगे बेटा 3, क्लोरीन का कितना होता है -1 हमने यहाँ पे लिया है। तो 3 एटम है तो ये -1, कोई चार्ज नहीं तो 0। तो बेटा यहाँ पे बच्चों हम इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा X बेटा +3 के, राइट। अब आते हैं बच्चों, ये समझ गया ना, ये 0 हो गया, ये बच्चों 3 -3 हो गया, ये बेटा = 0, तो सीधे आ गया X +3 के, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा बात करते हैं किसकी, अब बच्चों हम बात करते हैं सी, अब हम बात करते हैं बेटा डी की। किसकी बात करते हैं बच्चों, डी की, ठीक है ना। डी क्या है, COBRT, डी क्या है आपका, यहाँ बच्चों हम यहाँ डी की बात करेंगे। डी है आपका बच्चों, ये हो गया बेटा आपका क्या है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये बेटा डी है आपका, ये हो गया CO, ये हो गया बेटा आपका BR, ये बच्चों हो गया EN, ये हो गया 2, ये बच्चों हो गया +K। तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन कितना होता है बेटा, इस ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होता है बच्चों। EN बेटा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये आपका 0 हो गया। EN क्या होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है बच्चों, ये होता है हमेशा न्यूट्रल, ठीक है। अब हमें बेटा किसका निकालना है बच्चों, हमें बेटा निकालना है कोबाल्ट का। तो हमने लेंगे X प्लस बच्चों लेंगे ब्रोमीन का कितना है -1 बच्चों,
ये बेटा आपका Br2 है ना, यहाँ पे Br2 हो गया। तो ये बच्चों 2 एटम है। फिर बच्चों इसका क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल है, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, 2 एटम है तो 0 हो गया। अब बेटा 1 चार्ज है तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे, ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के। तो बच्चों x इज इक्वल टू सीधे क्या हो गया आपका बेटा, ये 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया बेटा, D हो गया, राइट। अब बेटा हम ये हो गया बेटा कौन सा, ये हम लास्ट कर रहे हैं, थर्ड नहीं फोर्थ हो गया। कौन सा हो गया बेटा, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे, ये हो गया बेटा आपका फोर्थ, D नहीं, यहाँ बेटा हम लिखेंगे फोर्थ, है ना बच्चों, ये बेटा हो गया फोर्थ। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी बच्चों, फिफ्थ की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ में क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, फिफ्थ की देखते हैं बेटा, ये बेटा D। आप नंबरिंग कर लीजिएगा ABCDE। चलिए ये नंबरिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है ABCDE, ठीक है, तो A हो गया। अब बच्चों हम इसकी नंबरिंग बेटा यहाँ पर थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। चलिए बेटा हमने यहाँ पे कर दिया, ये हो गया बेटा B, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों इसके बाद हो गया बेटा, यहाँ पे हमने कर दिया, इसकी नंबरिंग चेंज कर दिया हमने यहाँ पे C। यहाँ बच्चों हमने कर दिया, ये हो गया बच्चों आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका कौन सा होगा, ये D। अब बेटा हम अभी लास्ट वाला कर रहे हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका E। अब आइए E में बच्चों क्या दिया है आपका, E में बेटा दिया है ये वाला E, इसे करना है ये वाला, ठीक है, K3FeCN6। क्या है बच्चों, K3FeCN6। अब बेटा पावर क्या है आपका यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे पावर छूट गया है बेटा, ये है पावर आपका यहाँ पे -3 के। चलिए अब इसे करते हैं बेटा, ये बेटा E है, E के बच्चों क्या किया हमने, यहाँ बच्चों ले लिया K3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया Fe, ये हो गया बच्चों CN, ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया बेटा -3 बाद में आएगा, हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमने डायरेक्ट नहीं, ये दिया नहीं है, अभी हम निकालेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ये तो आपको दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पे, ये -3 आपका यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना, इसे हम बाद में लाएंगे, इसे बेटा हम लाएंगे बाद में, यहाँ पे ये आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए कैसे आता है इसको देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों K3FeCN6 हो गया, क्या हो गया बेटा, K3FeCN6। तो बच्चों यहाँ पे हमें लेना है, ये बेटा यहाँ पे H2 हो जाएगा। H2 क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है पानी में, हम क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है, K को हम पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, K प्लस, यानी K को हम इसको बेटा क्या करेंगे, पानी में पोटेशियम को डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 K प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, K प्लस मिलेगा। यानी हम इस पोटेशियम को, इस K को पानी के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3K प्लस। अब इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बेटा। अब हमें इसमें किसका निकालना है, Fe का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, Fe का। तो हमने क्या बेटा निकालना है बच्चों, Fe का निकालना है बच्चों। तो हमने क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम ले लेंगे यहाँ पे X, क्या ले लेंगे बच्चों, हमें किसका निकालना है बच्चों, Fe लेना है बच्चों। यहाँ बेटा हमने लेना है CN, ये हो गया बच्चों 6, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों ये -3, किसका निकालना है बेटा, ये क्या है आपका दिया है यहाँ पे बच्चों, ये दिया है आपका -3। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, हमें Fe बेटा X का निकालना है बच्चों, यहाँ पे X हो जाएगा बेटा ये, अब प्लस CN का -1 होता है, 6 एटम है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 है, तो -1 इंटू हो जाएगा 6 एटम है तो 6 हो गया। ये कितना है बेटा, ये हो जाएगा बच्चों -3 दिया हुआ है, क्या दिया बेटा यहाँ पे हम -3, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू -3 के। तो ये बच्चों आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -3 के। तो बच्चों x इज इक्वल टू 6 - 3 के, तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये आपका 3 के। तो ये हो गया बेटा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और है, हम उस क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं बेटा, जो हमने पीछे बीच में हटाया था, स्पेस नहीं था वहाँ पे, तो बच्चों उसे हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने, तो बच्चों ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम नोट करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा 9.4, ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 9.4 NCERT एक्सरसाइज का। तो ये बच्चों ये कह रहा है कि व्हाट इज मिंट, ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि व्हाट इज, क्या है बच्चों, मिंट, ये है कह रहा है बच्चों मिंट बाई
क्या करा है बेटा, यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड। ये डाइडेंटेड, क्या है बच्चों, ये डाइडेंटेड, डेंटेड एंड एम्बीडेंटेड। एंड क्या करा है बच्चों, एम्बी, क्या करा है बच्चों, एम्बी। अब बेटा ये करा है डेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये बेटा पूछ रहा है। कह रहा है गिव द 2 एग्जाम्पल्स ईच, ये कह रहा है गिव द, बच्चों कह रहा है 2 एग्जाम्पल्स, बच्चों बोला है इनके हमें देने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा कह रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय यूनिडेंटेड, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द मीन बाय यूनिडेंटेड। उसके बाद बच्चों बोलता है यूनिडेंटेड क्या होता है बेटा, उसके बाद बोलता है डाइडेंटेड बेटा क्या होता है, उसके बाद बच्चों बोलता है एम्बीडेंटेड क्या होता है। बच्चों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। लिगेंड्स ये क्या होते हैं, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, उनके हमें एग्जांपल्स भी बच्चों क्या करने हैं बेटा, हमें यहाँ पे देने हैं। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड्स की। तो बच्चों यूनी बच्चों क्या होते हैं, ये डेंटेड, यूनिडेंटेड बच्चों हम बात करेंगे बेटा किसकी, बच्चों इस लिगेंड की हम बात करते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स की। ये बेटा क्या होते हैं, दीज आर द लिगेंड्स विथ 1 सेट्स। ये क्या करते हैं बच्चों, लोन पेयर डोनेट करते हैं बेटा, लेकिन क्या करते हैं बच्चों, ये 1 लोन पेयर्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज आर लिगेंड्स, क्या होते हैं बच्चों, दीज आर लिगेंड्स बेटा विद 1 सेट, क्या कहेंगे बच्चों, विद 1 बच्चों सेट हैं। कैसे बेटा करते हैं 1, फॉर एग्जांपल बेटा कौन कौन से होते हैं आपके बेटा, ये लिगेंड्स मतलब ये क्या करेंगे बेटा, लोन पेयर डोनेट करेंगे, 1 लोन पेयर डोनेट करेंगे, है ना बेटा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, केवल 1 लोन पेयर डोनेट करते हैं। यहाँ हम यहाँ इसे लिख दीजिए कि आर, हम यहाँ पे कहेंगे बेटा 1 लोन पेयर क्या करेंगे बच्चों, ये डोनेट करेंगे, ये 1 लोन पेयर डोनेट करते हैं बेटा, तो उन्हें बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। जैसे बच्चों एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, हम एग्जांपल्स में बच्चों लेंगे यहाँ पे बेटा, जो एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। ये बेटा आपके हो जाएंगे, जैसे आपके हो गए क्लोरीन, ये हो गए बच्चों NH3, ये बच्चों हो गए आपका H2O। सब क्या करेंगे 1 लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बच्चों, डोनेट करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो गए बच्चों ब्रोमीन आयन, है ना बेटा। ये बच्चों होंगे आपके, ये सारे बेटा एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ठीक है। वही लिगेंड्स में तब ये हुआ कि 1 लोन पेयर, यूनिडेंटेड मतलब सीधे सीधे आपको यही समझना है कि यूनिडेंटेड की जहाँ भी बात आएगी लिगेंड्स की, तो आप सीधे सीधे यही कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या होता है, केवल 1 लोन पेयर डोनेट होते हैं, क्या होते हैं, केवल वनली बेटा हम कहेंगे ओनली 1 लोन पेयर क्या होते हैं बच्चों बेटा, यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, ये आपके होंगे यहाँ पे डोनेट, राइट। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे बच्चों यूनिडेंटेड। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाइडेंटेड की। तो डाइडेंटेड बेटा होते हैं, यहाँ पे हम आएंगे बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे डेंटेड की। डाइडेंटेड में बच्चों क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाइडेंटेड में वो होता है, हम उसे कहते हैं जो कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, डोनेट करते हैं। डाइडेंटेड कह सकते हैं, या बच्चों इसे हम कह सकते हैं बाइडेंटेड, इसे भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो होते हैं 2 लोन पेयर्स क्या करते हैं बच्चों, ये डोनेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये करते हैं बेटा 2 लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों, ये आपके बेटा ये
डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल्स बेटा कौन कौन से हैं बेटा? बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे हम बच्चों ले लिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बेटा कौन कौन से हो गए आपके? आपने पीछे हमने क्लास में भी बताया है, पढ़ाया भी है। एग्जाम्पल भी कराया, इथेन बच्चों 1,2 डायामीन। क्या होते हैं बच्चों? डायामीन ये होते हैं बेटा। दूसरा क्या होते हैं बच्चों? ये बेटा हो गए आपके C2O4 2। ये बेटा क्या करते हैं आपके? ये 2 लोन पेयर्स बेटा क्या करते हैं आपके? डोनेट करते हैं। ये भी डोनेट करता है बच्चों और ये भी डोनेट करता है। क्या करता है बच्चों? 2 लोन पेयर आपकी ये आपके आयंस, ये ऑक्जेलेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बच्चों ऑक्जेलेट। ये क्या होते हैं बेटा? ऑक्जेलेट, ATEOXALT, ऑक्जेलेट। ठीक है ना बच्चों? तो ये ऑक्जेलेट, तो ये ऑक्जेलेट बेटा ये भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब बच्चों ये भी बेटा डोनेट करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आ गए हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं डाइडेंटेट। तो इसके आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल एक 1 हो गया एथेन 1,2 डायामीन और दूसरा हो गया बेटा ऑक्जेलेट। क्या हो गया बेटा? दूसरा हो गया ऑक्जेलेट। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे बेटा किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? यहाँ पे बात करेंगे किसकी बात करेंगे? डेंटेट की। एम्बीडेंटेट की बात करेंगे बच्चों, किसकी? लेगेंड की। तो बच्चों ये क्या होते हैं बेटा? ये बेटा हम इसमें कहें कि हम इसमें कहते हैं कि जिसके पास ऐसे एटम हो, एक ऐसा एटम हो जो क्या करे बेटा? एक ही एटम हो जो दोनों को क्या करे? दोनों तरफ से क्या करे? लोन पेयर डोनेट कर सके। ठीक है ना? जैसा आपका क्या है बच्चों? ये CN है। क्या है बेटा? ये CN है। देगा तो एक ही तरफ से, ये तो देगा एक ही तरफ से लोन पेयर, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है और कार्बन भी क्या करता है? लोन पेयर दे सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो CN है ना, तो नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यही एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, यानी जिसके पास ऐसे एटम हो जो दोनों लोन पेयर दे सके, यानी ये भी नाइट्रोजन भी दे सके, आपका कार्बन भी दे सके। तो इसमें नाइट्रोजन भी देता है बेटा और कार्बन भी देता है। ठीक है ना? यानी दोनों आगे और पीछे से क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं। ठीक है ना बच्चा? एम्बीडेंट, इसे बच्चे बोलते हैं एम्बीडेंट। यानी हम ये कह सकते हैं, एक तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? इसे डिफाइन यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ बेटा लिखेंगे कि एम्बीडेंट, ये क्या हो गया आपके? एम्बीडेंटेड क्या हो गए बच्चों? ये आपके ये लेगेंड हो गए। ठीक है ना? अब तो बच्चों इसको क्या कहेंगे? एम्बीडेंट लेगेंड को हम कहेंगे दीज और द लेगेंड्स। क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ बेटा कहेंगे यहाँ पे कि दीज आर लेगेंड्स। ये बच्चों कहेंगे दीज आर लेगेंड्स दैट, हम बच्चों कहेंगे फास्टन themselves to the central metal। बच्चों हम यहाँ बात करें टू द सेंट्रल। अब बच्चों मेटल आयन, बच्चों कहेंगे एटम। राइट बेटा? ये बच्चों क्या होते हैं? ये हम 2 डिफरेंट्स कह सकते हैं। यहाँ पे 2 क्या होंगे बेटा? ये डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने क्या लिया, जैसे बच्चों NO2 लिया, NO2 इधर से डोनेट करेगा, और हम ये भी बात वही की हुई ONO, ये भी इधर से करेगा बेटा। ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना कि क्या करते हैं, ऐसे एटम हो, यानी ऐसे एटम होने चाहिए जिनके पास ऐसे एटम हो जो दोनों लोन पेयर दे सके। जैसे इसमें कार्बन भी दे रहा है और इसमें बेटा कार्बन भी दे रहा है बेटा, नाइट्रोजन भी दे रहा है, यानी ये भी दे रहा है बच्चों, ये भी दे रहा है। ठीक है बच्चों? तो इसे बोलते हैं बच्चों एम्बीडेंट लेगेंड। ठीक है बेटा? तो आज बच्चों हमने इस क्वेश्चन को किया बेटा। फिर आगे बच्चों हम इसे और भी बेटा NCERT से क्वेश्चन हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये बेटा, ये जितने हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा बेटा। कहीं भी अगर कहीं भी बेटा किसी तरह का कोई भी बेटा डाउट होता है तो हमें आप क्लास में हम लोग
डिस्कस बेटा ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से बेटा, क्योंकि बच्चों देखिए सारे बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसे बेटा आप अच्छे से करेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम बेटा इस लेक्चर को यहीं पे बच्चों ब्रेक करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बाकी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा अगले वाले वीडियो में हम फिर क्या करेंगे बच्चों, इसे हम देंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ओके।